इल्ज़ाम लगाया है कि मेरा हंसता बसता घर जो बर्बाद हो रहा है उसके पीछे मरियम अली हुसैन कार फरमा है और मरियम अली हुसैन मेरी साबिका बीवी है। वहाँ पे लिखा, बाकायदा मेंशन किया कि आफ्ताब इकबाल की साबिक बीवी। मैंने मरियम से पूछा है, मरियम ने अपने तौर पे हल्फ उठा के मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछा कि ये क्या मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 5 नवंबर है, मंगल का दिन है। ये जो गुफ्तगू आप सुन रहे थे ये आफ्ताब इकबाल साहब की थी। कुछ हिस्सा मैंने आपको सुना दिया, कुछ आगे चल के आपको सुनाता हूँ। नरगिस अदाकारा, स्टेज अदाकारा के जो तशद्दुद का मामला है उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ चीज़ें आई हैं जो मेरे पास, एक तो इसमें मोस्ट अवेटेड जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब का वर्जन था, वो अब सामने आ गया है। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने अपनी जो उनकी साबिका अहलिया हैं मरियम, उनसे गुफ्तगू की है और उसने आगे से क्या जवाब दिया इस मामले के ऊपर, ज़रा ये चल के आगे बात करेंगे। कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वॉल्व हो गई है बाकायदा तौर पे, और उन्होंने जो है वो कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से जो हुकूमत पंजाब से रब्ता किया गया और उसके ऊपर जो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो आपके साथ शेयर करनी है। जो शोहर हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर तशद्दुद किया था, माजिद बशीर साहब, उन्होंने अबूरी ज़मानत करवाई हुई है, लेकिन अब जो है मामलात सुलह की तरफ ले जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। बेटे ने क्या ईमेल की थी उसका कुछ कंटेंट आपके सामने आ चुका होगा। तो जो पिछली मैंने वीडियो की थी इसके बाद जो है अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कोशिश ये करूँगा कि आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, सबसे पहले आपको जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि जी उनके बेटे ने एक ईमेल की थी और उस ईमेल में उन्होंने जो कैनेडियन एम्बेसी है वहाँ का जो कौंसल खाना है उसको लिखा था कि मेरी वालिदा जो कैनेडियन नेशनल हैं उनके ऊपर इस तरह उनके शोहर ने तशद्दुद किया है और उनके शोहर जो हैं उन्होंने वीज़े लगवाए हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो वो वहाँ से फ़रार हो जाएं तो उनको गिरफ़्तार किया जाए मेरी वालिदा पे। वो बहरहाल उन्होंने पूरी एक तफसील लिखी थी और उन्होंने कहा था। इसके ऊपर कैनेडियन एम्बेसी ने बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रब्ता किया था। और आज की जो डेवलपमेंट लेटेस्ट है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर आफ्ताब इकबाल साहब और उनके बयान की भी बात करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है फरहाद अली शाह साहब, उन्होंने इसका बाकायदा नोटिस लिया है। आज की जो डेवलपमेंट है, तफ्तीशी अफसर को उन्होंने तलब किया था, तफ्तीशी अफसर को उन्होंने तलब करके बाकायदा तौर पर लाइन ऑफ इंक्वायरी जारी कर दी है। ये आपकी डेवलपमेंट है। और तफ्तीशी अफसर जो आज रिकॉर्ड समेत उनके पास पेश हुआ था, साथ साथ फरहाद अली शाह साहब जो उन्होंने बाकायदा तौर पे मेडिको लीगल जर्नल पंजाब को भी मरासला लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि जी मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो बिला ताख़ीर जारी किए जाएँ। ये वैसे नहीं हो रहा है, आपको पता है पाकिस्तान में कोई चीज़ वैसे नहीं होती, उसके पीछे वही कैनेडियन एम्बेसी वाला मामला है। और उन्होंने कहा है कि साथ साथ जो मुद्दइया हैं यानी कि नरगिस साहिबा, उनका 164 का बयान यानी जज के सामने पेश करके उनका बयान रिकॉर्ड किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब नरगिस उसमें क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती हैं, क्योंकि बीच में ये खबरें भी हैं कि जो इनके कॉमन फ्रेंड्स हैं दोनों के, या जो इनके रिश्तेदार हैं, ये जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो बीच में पड़ गए और इनकी सुलह की कोशिशें करवाई जा रही हैं। माजिद बशीर साहब जो हैं, जो नरगिस के शोहर हैं, उन्होंने अपनी अबूरी ज़मानत करवाई थी 18 नवंबर तक। बीच में उन्होंने कहा कि जी मेरी बीवी के साथ जो है मेरा निकाह है, ये हमारा ज़ाती झगड़ा है। झगड़े जो है वो हर घर में होते हैं। मेरी अहलिया बा किरदार औरत है और कुछ लोग इस वाक़े पर किरदार कुशी कर रहे हैं जिनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा, और मेरे निकाह में हैं और मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते रहते हैं, और जो लोग इस वाक़े पर कीचड़ उछाल रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं उनको भी मैं मुतनब्बे करता हूँ कि कानूनी कार्रवाई करूँगा और हर वो अरबा इस्तेमाल करूँगा जो एक इज़्ज़तदार इंसान करता है। और ये सारा उन्होंने, ज़ाहिर उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना, एक सहाफ़ी होने के नाते सब चीज़ें सामने रखना हमारा बनता है कि एक तरफ़ा तो कोई कार्रवाई होती भी नहीं है। बहरहाल जी, वो ये कहते हैं कि जो लोग इसके ऊपर, लेकिन साथ में ज़ाहिर कोशिशें की जा रही हैं कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए, बजाय इसके कि कैनेडियन गवर्नमेंट पड़े, हुकूमत आए, ये सारे मामलात। तो अब उम्मीद ये है, होना भी यही चाहिए, ज़ाहिर बात है, बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत अच्छा है। बहरहाल ये था माजिद बशीर साहब की तरफ से। और कैनेडियन गवर्नमेंट और जो हमारी मौजूदा हुकूमत है उसने जो है जो अब तक की कार्रवाई की है वो सारी मैंने आपके साथ रख दी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि एक सिक्योरिटी अफसर भी लगा दिया गया था। बहुत कुछ इसमें डेवलपमेंट्स हैं। अब मैं आता हूँ आफ्ताब इकबाल साहब के बयान की तरफ। जो चीज़ें मरियम अली साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी थी, मरियम अली हुसैन जो आफ्ताब इकबाल साहब की साबिका वाइफ हैं, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने कई बेशुमार इंटरव्यू दे दिए हैं, आपने देख लिए होंगे। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये मौक़िफ़ अपनाया था कि जो माजिद बशीर साहब हैं उन्होंने कसम लेके कहा कि जी मैं उनको भाई समझती हूँ, वो मेरे सगे भाइयों की तरह हैं और इससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है। ये शक का एक नाग है जिसने नरगिस को डसा था। और साथ में उन्होंने अपने ही इंटरव्यूज़ में बता दिया है कि जी बाकायदा तौर पे इस चीज़ की जो है
वो उम्रे पे जाके बाकायदा तौर पे इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई माजिद बशीर की तरफ से नरगिस को, और उसने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है। माजिद बशीर भी ये कहते हैं मेरी बहन है और हमारा आपस में कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन लाहौर के जो सहाफ़ी हैं, मैं कल 2-3 वीडियो सुन रहा था, वो इसके हवाले से मुख्तलिफ़ बातें कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि उस वक्त भी एक फ़ोन कॉल आई हुई थी, नरगिस नमाज़ पढ़ के निकली तो उसने देखा माजिद बशीर बाहर किसी पर फ़ोन पर बात कर रहा है, और जब नरगिस ने उस फ़ोन को चेक किया तो मरियम की कॉल थी और उसने कहा तुम अभी तक बाज नहीं आए, और ये लड़ाई बढ़ गई। इस तरह की बहुत सारी आपको इंटरव्यूज़ सुनने को मिलते हैं। हर किसी का अपना एक मौक़िफ़ है और हर कोई अपनी स्टोरी बयान कर रहा है, लेकिन इसमें हकीकत किस हद तक है डिपेंड करता है। बहरहाल जी, आफ्ताब इकबाल साहब बहुत रेलेवेंट पर्सन, उनका इसके ऊपर उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने बाकायदा क्लैरिफिकेशन दी है। मैं चाहता हूँ आप ज़रा आफ्ताब इकबाल साहब की गुफ्तगू सुन लें। उन्होंने मरियम साहिबा को जो कॉल की, उनके साबिका वाइफ हैं, उनके बच्चों की माँ हैं, उन्होंने उसके हवाले से थोड़ी सी जो गुफ्तगू मैं आपको सुना देता हूँ, बाकी आपको बता भी देता हूँ। ज़रा आप ये सुन लें वो क्या कह रहे हैं इस वाक़े को लेकर और जो मरियम से उनकी बात हुई है। इल्ज़ाम लगाया है कि मेरा हंसता बसता घर जो बर्बाद हो रहा है उसके पीछे मरियम अली हुसैन कारफरमा है, और मरियम अली हुसैन मेरी साबिका बीवी है। वहाँ पे लिखा है, बाकायदा मेंशन किया कि आफ्ताब इकबाल की साबिक बीवी। मैंने मरियम से पूछा है, मरियम ने अपने तौर पे हल्फ उठा के मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की। ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछा कि ये क्या मामला है, क्योंकि बहरहाल मरियम के साथ एक ताल्लुक़ है मेरा कि मरियम मेरी साबिक बीवी ही नहीं है, मेरे बच्चों की माँ भी है। और अब जो गुफ्तगू मैं करने लगा हूँ, इसका मुखातिब मेरे वो चाहने वाले हैं जिनके लिए ये एक बड़ी अहम खबर थी, जिन्हें यकीन ही नहीं आता कि भी ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता, मेरा सवाल ये है। बेशुमार सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें आप, जैसे ज़िंदगी के कोई कमज़ोर लम्हे होते हैं, आपको फ़ैसला करते हैं, वो फ़ैसला गलत होता है, उस वक्त के मुताबिक फ़ैसला गलत होता है। आफ्ताब इकबाल साहब जैसा कि ख़ुद बता रहे हैं कि वो ज़रूरी नहीं था इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ देना, लेकिन क्योंकि मरियम उनकी एक्स वाइफ हैं और साथ वो ये भी कह रहे हैं उनके बच्चों की माँ हैं, और वो कहते हैं कि मैंने कॉल की और कॉल करके मरियम से पूछा, तो वो गुफ्तगू का आगे हिस्सा मैंने आपको पूरा नहीं सुनाया। उसमें वो कह रहे हैं कि जी मरियम ने भी मुझे वही बात दोहराई जो आप जो है सुन रहे हैं, जिस इंटरव्यूज़ में वो बता रही हैं कि जी माजिद से मेरा बहन भाइयों वाला ताल्लुक़ है, माजिद से मेरा इस तरह का ताल्लुक़ है कि उसके ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई कीचड़ उछाल रहा है तो वो ज़्यादती कर रहा है। नरगिस से हमारा फैमिली टर्म्स हैं, माजिद के साथ बहन भाई वाला ताल्लुक़ है, कोई ताल्लुक़ कोई रिश्ता इस किस्म का खुदा न खास्ता। या मरियम का ये कहना है कि वो किसी भी किस्म का नरगिस के घर पर डाका डालने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी, ना वो माजिद बशीर से कोई शादी करने की कोशिश कर रही थी। क्लैरिफिकेशंस बाकायदा तौर पे मरियम की तरफ से भी आफ्ताब इकबाल साहब ने भी अपनी वीडियो में कहा है, और ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। बल्कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उस पर आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। अब तो मरियम की वालिदा हैं, उन्होंने बड़े गुस्से में 1-2 इंटरव्यूज़ दिए हैं और वो नरगिस के हवाले से बहुत सारी बातें कर रही हैं। बहरहाल ये जितनी भी ज़ाहिर है इस एक अलग से एक ये दुनिया है जो ये वाला शोबा है, शोबिज़ का जो शोबा है, आप इस स्टेज अदाकारी और इन मामलात को देख लें तो इनकी एक अलग से एक दुनिया और अलग से मामलात होते हैं। लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, इसमें हुकूमत भी है, इसमें कनाडा की हुकूमत भी है, क्योंकि नरगिस साहिबा जो है कैनेडियन नेशनल हैं और बच्चे भी उनके बीच में पड़ गए। आफ्ताब इकबाल साहब भी इसमें आ गए। इसमें बहुत सारे मामलात जो है वो खुल के सामने आना शुरू हो गए। मैं अगेन कहूँगा बेहतर है, हर कोई यही चाहता है, एक फैमिली है और इन इश्यूज़ को नहीं आना चाहिए था। अब तो मीडिया पे आ गए हैं तो हम भी डिस्कस कर रहे हैं, हर कोई डिस्कस कर रहा है। इसका वाहिद और बेहतर हाल तो यही है कि पैचअप हो जाए आपस में, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सा फ़रीक किस हद तक आगे जाके इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल मरियम अली हुसैन साहिबा ने भी अपने इंटरव्यूज़ में बारहा कहा है कि ये शक जो है ये मौजूद है माजिद बशीर और जो मरियम के रिलेशन के हवाले से नरगिस साहिबा के दिल में ये शक मौजूद है, और ये आज का नहीं, ये काफ़ी अरसे का है। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि काफ़ी अरसे से ये है, बट ये तो क्लेरिफाई बार बार होता रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों नरगिस के जहन में ये चीज़ मौजूद है। तो देखें इसके ऊपर जो भी डेवलपमेंट होती है इंशाअल्लाह जो भी चीज़ें होंगी। बाकी इस केस को लेकर इसकी एक कार्रवाई जो है वो उधर अदालत में भी चल रही है। ज़ाहिर है अब तो 164 का बयान भी होगा और इसके ऊपर मजीद भी चीज़ें आएंगी सामने, तो इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपनी ज़ुमान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह जो है वो पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। आपसे दरख्वास्त है
कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, इंस्टा पे मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर फीडबैक दे सकते हैं। फेसबुक पे, एक्स पे हूँ, सब प्लेटफॉर्म से मैं मौजूद हूँ और कोशिश करता हूँ कि जवाब भी ज़रूर देता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ के ऊपर बात करूँ या कोई ऐसा वाक़या जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।